नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं मानवश्री सिन्हा, एक ऑथर और एडिटर mindyaMyGlory.com की तरफ से आपको आज़ाद हिंद फौज के वेटरन लेफ्टिनेंट रंगस्वामी माधवन पिल्लाई जी से आज मैं आप सबको मिलवाती हूँ। रंगस्वामी माधवन पिल्लाई जी, दादाजी 1971 में भारत आए। वो रंगून के पास सीरियम एक जगह है 10-12 किलोमीटर दूर बर्मा के, वहाँ उनकी जन्म हुई थी। और इंडिया में उनके जो एंसेस्टर्स है वो शिवागंगाई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की आज़ादी के लिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार। जब जापान में जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाए थे राज बिहारी बोस, फ्रीडम फाइटर राज बिहारी बोस, वहाँ भी आपका एक योगदान रहा है बहुत बड़ा। तो उसके बारे में आपका योगदान सारे हिंदुस्तानी लोगों को योगदान दिया था जी। तो आप उसके बारे में और राज बिहारी बोस के साथ जो आपका अनुभव रहा है उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग जा करके वॉलंटियर हम ज्वाइन करने जाता हूँ जी। आप कितने हम लोग हैं नौजवानों जी, आप भर्ती कर देना जी। नौजवानों के लिए ज़रूरत है, सब भर्ती हो जाओ जी जी। पीछे हम लोग क्या किया, कितना पैसा हमारा 20,000 रुपया मैंने दे करके मैंने ज्वाइन किया जी। आपने 20,000 रुपया उस समय अपने दिए थे, कंट्रीब्यूशन किए थे जी। अच्छा, हमारे माँ भी हमारे दोस्त लोग भी वो कितने सकते उतने दे करके जी। जितने कोई भी वॉलंटियर ज्वाइन हुआ उनका वेतन नहीं है जी। कोई किसी का भी वेतन नहीं रहा है, सब ये देश के लिए काम किया था जी जी। राज बिहारी बोस के साथ आपका क्या अनुभव रहा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि हम जब आज़ादी स्वतंत्र सेनानियों के बारे में बात करते हैं तो पिछले जो हम 70, 72, 75 साल में जो भी हम पाठ्यक्रम में पढ़े हैं तो वहाँ राज बिहारी बोस के बारे में हम लोग पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। तो राज बिहारी बोस के बारे में आप? राज बिहारी बोस के साथ हम लोग तो काम किया है थोड़े दिन, अभी भी बताता हूँ। इतने अच्छा आदमी था, सबको अच्छे डिसिप्लिन सिखाया उन्होंने, कैसा कलेक्शन करना, वो आज़ादी के लिए धन मन संपत्ति किसी से कैसा लेना, वो सब उन्होंने सिखाया हम लोग का। ऐसे हिसाब से जा करके हम सब एक टीम बन के हम लोग जाते थे कलेक्शन करने के लिए जी जी जी। कलेक्शन करके लिया करके हम लोग जमा कर देते पैसा का जी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मिलिट्री विंग था INA जी, मिलिट्री विंग, मिलिट्री, ये तो ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है, ये सरकारी है जी। वहाँ जापान इंडियन ये सरकारी है जी जी। वो INA है, वो तो आर्मी है जी जी, इंडियन नेशनल आर्मी जी जी जी। वो ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत वो आर्मी था, राज बिहारी बोस के हमारा अंडर में था, आर्मी था जी जी जी। ये पैसा क्यों कलेक्शन किया बोले से, आर्मी के लिए तनख्वाह 16 रुपया जी, और उसका यूनिफॉर्म जी, और उसको मेडिकल एड जी, ऐसा, इसके लिए ये पैसा हम लोग को कलेक्शन करना पड़ा जी जी जी। तो INA में जो भर्ती हुए थे वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर सिंगापुर में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहे वो सब लोग ज्वाइन किए या कुछ लोग, कितने लोग ज्वाइन किए थे? सही पूछा, खुशी की बात है ये। उस टाइम ब्रिटिश का जमाना में 60 आदमी था। अच्छा, 60,000 आदमी, सॉरी 60,000 60,000 था जी। 60,000 में कुछ लोग भाग गया था
भाग गए थे जी मलेशिया सिंगापुर जंगल की तरफ से भाग गया था जी बचा हुआ 40,000 जी। उस 40,000 का रास बिहारी बोस ने INA बनाया। अच्छा 40,000 सैन्य जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर रह चुके थे उन लोगों को INA में भर्ती किया वहाँ से भर्ती किया जी। तो ये जो 40,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर अभी फ्रीडम फाइटर्स बन गए उनके अलावा और भी हमको और पढ़ने को मिला था कि कई जगहों से सिर्फ भारत से ही नहीं वहाँ रंगून जापान जहाँ भी भारतीय थे वो लोग भी जी बेटी अभी हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है ना टेरिटोरियल जी वो 14 देश में था 14 देश में बर्मा जी थाईलैंड चाइना इंडो चाइना मंचूरिया जावा सुमात्रा बोर्नियो जापान फिलीपाइंस हांगकांग शंघाई मलाया सिंगापुर 14 देश जी 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 जी। इसमें सारे पैसा वगैरह सारे कलेक्शन किया था जी जी आज़ादी के लिए एक ही बर्मा का नहीं है जी 14 देश वाले ने पैसा इकट्ठा करके नेताजी के दिए इसलिए नेताजी का ज़्यादा बढ़ गया ना जी जी। जो जापानी के पास हम कुछ नहीं लिया नेताजी ने अच्छा हथियार वगैरह लिया था उसको नहीं पैसा दे दिया नेताजी ने। अच्छा हथियार जो लिए थे उसके लिए पैसे दिए थे मतलब वो उनसे मांगा नहीं उनके पैसे दिए थे नेताजी बोस ने। जो नेताजी बोस ने जो उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो INA का दूसरा नाम आज़ाद हिंद फौज उन्होंने जर्मन से आने के बाद में INA के वो ब्रीफ किया था जी जी जी। और नया आदमी लोग ज़्यादा भर्ती हुआ था मलाया सिंगापुर हर एक जगह से इसलिए हमारा 2 लाख आदमी बन गया। 2 लाख ये तो मैंने पहली बार सुनी है। मैंने ये सुना था कि 60,000 14 देश का 14 देश के जो भारतीय लोग वो लोग ज्वाइन किए थे सब भारतीय हैं जी जी जी। रानी झांसी में रेजिमेंट भर्ती हुआ शंघाई में तो सरदार लोग ज़्यादा था जी जी जी। वहाँ नहीं भर्ती हुआ वहाँ भी कैंप था। 2 लाख तो एक बहुत बड़ा संख्या है क्योंकि ये तो हमें रिकॉर्ड्स में ये हमें पहली बार ये मैं सुन रही हूँ क्योंकि मुझे कितना देश के अंदर में आप पता 14 देश का 14 देश का भर्ती हुआ था। तो देश के आज़ादी के लिए जो ये आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म खाना जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ये सब लेने के लिए जो पैसे चाहिए था इसी के लिए नेताजी इसीलिए के लिए सब भारतीय लोगों ने डोनेट किया है सारा भारतीय का है सारा भारतीय ने डोनेट किया धन मन संपत्ति सारा निछावर के सेठ परमानंद आरा जिला का बिहार का जी 60 माइल सराउंड है स्टेट का हाँ हाँ जयावरी में जी जी शुगर मिल भी है टेक्सटाइल मिल भी है जी और कंबल बनाते कंबल का जी 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 और 2000 आदमी काम करता था जी स्टेट के अंदर में उसी आरा बिहार में हारा जिला का रहने वाला बिहार का जी 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 उसका नाम सेठ परमानंद। अच्छा उन्होंने सारा नेताजी के चरण में निछावर करके वो INA में शामिल हो गया मियाँ बीवी बेटी सब लोग पूरा फैमिली ज्वाइन कर लिया फैमिली सारा। ये तो पहली बार सुना है इनके बारे में आरा बिहार से जो एक पूरा 2000 एम्प्लॉइज और पूरा शुगर मिल और कंबल बनाने का मिल ये सब उसी का सब सेक्रीफाइस कर दी। तो मैंने सुना है कि आपका बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी थे वहाँ सीरियन में भी था और इधर भी था तो आपने भी सब दान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। यहाँ लूट लिया वहाँ तो भी बमबाट हो रहा है ब्रिटिश वाला ने सारे भाग का दौड़ कर आ रहे हैं वो लोग जान बचा करके। पीछे हमारा ये मेरे पिताजी का जो फार्म हाउस है उसमें रहने के लिए मैंने सारा मकान बना के सब दिया लोग वहीं रहता था। जी 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 जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आपका क्या अनुभव रहा उनके बारे में जो आपने जो देखा है उनको तो उसके बारे में उनका पर्सनैलिटी उनसे बातचीत जो भी थोड़ा सा आप बताएंगे। उसको पर्सनैलिटी तो एक तो सुंदर है
उसका भाषण भी सुनने से एकदम ये पड़ जाता है। अब सबको जगाया था, पहले हम लोग तो आज़ादी के बारे में पता नहीं था, उन्होंने आकर के बर्मा में आकर के जगाया हम लोग को, उत्साह होके INA में बढ़ते, हाँ अपने देश के लिए अब कुर्बानी करो, सब कुर्बानी कर रहे देश के लिए। जी जी, वो नेताजी नहीं आने से ना हम लोग को ऐसे ही रह जाता था, ऐसे ही रह जाते, स्लेव बन करके ब्रिटिश स्लेव बन के, ब्रिटिश स्लेव्स बन के रह जाते हैं अगर वो नेताजी बर्मिश में स्लेव था, रूलिंग तो ब्रिटिश का रूलिंग है। जी 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 जी, ज़्यादा उसके अगेंस्ट होने से क्या करेगा, ले जा करके फांसी लगा देता। जी जी जी, उसका भी हम लोग डरता नहीं है नेताजी आने के बाद। अच्छा अच्छा, आप लोगों को अलग से पूरा जोश मिल गया था, मोटिवेशन मिल गया, शक्ति मिल गया, देश के लिए करो मरो बस। जी जी, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, उनका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ये लाइन कितने लोगों को, हजार लोगों को प्रेरित किया। वो नहीं बता देता अभी। आज़ादी तुम्हारा खून की कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपनी दौलत, अपने जान, अपने औलाद, अलरगज, सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, फटकते बाजू, तड़कते दिल, मगर आज़ादी की प्यास महज इतने में ही नहीं बुझती। आज़ादी की प्यास इतने में नहीं बुझती। फिर नेताजी ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में फतेह की सुर की लहू की बूंदों से लिखी जाती है, इसलिए मैं वादा करता हूँ, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। दोबारा एक बार बोलूं? जी जी जी, ये बोलते बोलते पूरे इमोशनल हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए और मैं भी रोक नहीं पा रही हूँ। आप सुने, आज़ादी तुम्हारा खून की कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपने निछावर करना होगा, अपने दौलत, अपनी जान, अपने औलाद, अलरगज, सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, फटकते दिल, तड़कते बाजू, मगर आज़ादी की प्यास मगर इतने में ये नहीं बुझती। आज मात्र भूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों की जरूरत है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी आप सबसे किस भाषा में वो बोलते थे? उसको ये नेताजी का भाषण था। नहीं, वैसे जो INA के जितने भी मेंबर्स थे तो उनसे हिंदी में बातें करते थे? हाँ, अंग्रेजी, हिंदी, कौन? और हिंदी में और ये जो हिंदी में बात करते थे। जी 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 जी, तो इसमें बहुत सारे जो महिला स्वतंत्र सेनानी भी, महिला जो थे, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी, वो तो महिला, जी जी, वो भी एक रेजिमेंट था, एक था लड़ रहा था, वो भी है। और उसमें दो बन गए, एक आर्मी रानी झांसी में, एक मेडिकल यूनिट जी, मेडिकल यूनिट भर्ती हुआ। जी जी, तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती थी, 2 महीना ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि जो 40,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे वो लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड थे, ऑलरेडी है, ब्रिटिश जी, जो उसके बाद जो 1,40,000 जो भर्ती हुए उन लोगों का ट्रेनिंग 2 महीना चलता। नेताजी आने के बाद भर्ती हुए नहीं है हिंदुस्तानी लोग, बाहर के हिंदुस्तानी लोग, वो सब ट्रेनिंग 2 महीना दिया, 2 महीना का ट्रेनिंग, 2 महीना भर्ती दिया। अच्छा, जनवरी महीना 1944 में सुभाष ब्रिगेड, ये अरकान, ये बर्मीज बॉर्डर और बांग्लादेश हुए लड़ाई शुरू हुआ था। अच्छा, फर्स्ट युद्ध अंग्रेज ने स्टार्ट किया था
अराकान से। अराकान से। अराकान से। अराकान में उन्होंने लिया वो साउथ अफ्रीकन एक डिवीजन लेकर के रखा था। अच्छा। आईने वाले को मारने के लिए। अच्छा अच्छा, ब्रिटिश लोगों ने। वो तो ब्रिटिश की तरफ है ना। जी 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 जी। साउथ अफ्रीकन से उसको कर्नल रतूरी करके वो ये फर्स्ट बटालियन का कमांडर थे। उन्होंने रातों रात हमला कर दिया आईने के ऊपर, उनके ऊपर, आईएनए आर्मी ने उनके ऊपर जाकर रातों रात जी उनका हमला किया। ब्रिटिश गोली नहीं चलाया। अच्छा। जंगीरों से आवाज कुछ बहुत लोग मर गया। बहुत लोग मारे। हाँ, बहुत लोग। तो ब्रिटिश के कितने लोग उस समय मरे होंगे? एक डिवीजन है ना वो लेकर रखा था। एक डिवीजन 20,000। 20,000 लोग मरे। हाँ 20,000 टोटली। ब्रिटिश मरा था आईएनए की तरफ से 26,000। 20। उनका है 2 लाख। अच्छा, ब्रिटिश लोगों का 2 लाख सैन्य मरे और हमारे आजाद हिंद फौज के 26,000। 26,000। इतना वीर बहादुर था हमारा आईएनए। आजादी तो इसीलिए तो मिला है, ब्रिटिश लोगों ने यही डर के मारे वो लोग डर के मारे भागा था। हिंदुस्तान छोड़ा उन्होंने। आगे हम राज नहीं कर सकता, आगे राज करेगा तो आईएनए वाले थे, पर अब धोखा मिलेगा आगे तो बहुत धोखा देगा आईएनए वाले करके इधर का राज करता था। क्या नाम मेरा यहाँ का बारी वक्त पता नहीं था। तो ये 26,000 जो लॉर्ड वेबल था इधर में उसी टाइम। लॉर्ड वेबल जो गवर्नर जनरल, जो वाइसरॉय वो लोग मीटिंग बुला करके ब्रिटिश लोग लॉर्ड माउंटबेटन छोड़ दिया वो लोग आईएनए के डर के मारे। जी 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 जी। तो 26,000 जो हमारे स्वतंत्र सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, वो बर्मा के जंगलों में जो युद्ध हुआ था उसके बाद वो रास्ता होते हुए जो मणिपुर, असम इन सब में युद्ध करते हुए उनकी वीरगति प्राप्त हुई। जो 26,000 जो हमारे आज़ाद हिंद फौज सेनानियों की जो वीरगति हुई, तो वो बर्मा के जंगल में शहीद जो हुए, जैसे आपने बताया बर्मा के जंगलों में जो युद्ध हुआ था, ब्रिटिशों के इतने लोग मर गए, मार दिए चुपचाप से, बिना वो गोली चला के। वो तो अराकान में है। तो अभी इधर का मैं बताता हूँ, कोहिमा नागालैंड जी। इसका गांधी ब्रिगेड का नाम, ब्रिगेड कमांडर का नाम आई.जे. कैनी। उन्होंने यहाँ आकर के लड़ा था ब्रिटिश के साथ। 150 माइल कोहिमा का फतेह कर दिया। फतेह करके अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराया। ये मार्च 18 तारीख लिख देना। जी जी। पहले झंडा लगाया कहाँ पे? कोहिमा में। और सेकेंड अप्रैल 14 में मणिपुर का मोइरांग करके एक जगह है। हाँ, मोइरांग जी। वहाँ पे सबको तलीमा लेके उन्होंने झंडा लगाया। सबको अभी भी मैं जाकर देकर आया था। हम लोग 60 आदमी दिल्ली से 10 साल का पहले वहीं जाकर। माधवन दादाजी बिल्कुल भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे जब किस तरह आज़ाद हिंद फौज के सेना ने ब्रिटिशों को कोहिमा में, मोइरांग में हराकर भारत के झंडा लहराए थे, झंडा गाड़े थे और झंडा लहराया था। मोइरांग, कोहिमा जी। मणिपुर का ये सुभाष ब्रिगेड जी। फर्स्ट बटालियन, सेकेंड बटालियन, थर्ड बटालियन मणिपुर को
अटैक किया। मणिपुर को अटैक करके आधा मणिपुर कैप्चर कर दिया। अच्छा। आधा रह गया, आधा मणिपुर। तो मानसून आ गया। हाँ, मानसून के कारण से पीछे हटने पड़ा। जी जी। ये सुभाष ब्रिगेड। जी जी। और आज़ाद ब्रिगेड, वो सिलचर एक पहाड़ है। जी जी, सिलचर है असम के, असम, लोअर असम की तरफ। सीतापहाड़ भी बोले जी, सीतापहाड़ भी बोलता है उसका, जी। सिलचर का। मेंथा डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंथा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बड़ा लड़ाई हुआ था। जी जी। आज़ाद ब्रिगेड जी। कर्नल गुलजारा सिंह, कर्नल गुलजारा सिंह, जी जी जी। उन्होंने लड़ा था उधर। जी जी जी। 3 गुरबख्श सिंह धिल्लन कर्नल, जी। उन्होंने मगुई डिस्ट्रिक्ट का बर्मा में ये पेट्रोल पैदा होता है ना, जी 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 जी। ब्रिटिशर्स से ज़्यादा उधर हुआ था। जी वहाँ उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिशर्स को, जी। कर्नल धिल्लन ने। तो वहाँ से सारा ब्रिटिशर्स का भगा दिया मगुई शहर को। तो भगा के उन्होंने वहाँ कैंप हेडक्वार्टर बनाया। जी 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 जी। चार था ना हमारा, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। अच्छा। और इंटेलिजेंट 2 था। एक इंटेलिजेंट ब्रिगेड उसका बहादुर ग्रुप उसका मतलब सीक्रेट सर्विस। अच्छा अच्छा। वो भी अटैक किया था। अच्छा अच्छा। इंटेलिजेंट ग्रुप जी शौकत अली मलिक है, वो झंडा लहराया था, मैं वही रहूँगा। जी जी जी। इसमें 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हमें जानकारी मिली जो पहले पता नहीं था, कि आज़ाद हिंद फौज के सेना में 2 लाख सोल्जर्स थे। उनमें से 40,000 जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, और जो बाकी 1,40,000 जो है वो भारतीय जो 14 देशों में से उन लोगों ने ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करते वक्त वो लोग किसी ने वेतन नहीं लिया, किसी ने वेतन नहीं लिया। और जो आर्मी की मेंटेनेंस, खाना, वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस, गन्स खरीदने के लिए, ये सब के लिए जो भी पैसे ज़रूरत थी, उसके लिए ये भारतीय जिन्होंने ज्वाइन किया था, इन लोगों ने सब डोनेशन किया था। और एक बात, महत्वपूर्ण बात हमें अब जानकारी अभी मिली, इसमें हमें ये बताया जाता है, हमने पढ़ा है कि जापानियों ने सपोर्ट किया, जापानियों ने साथ दिया, ये तो सही है। लेकिन जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो जापानियों से लिया गया, वो फ्री में नहीं लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसका पेमेंट किया है, और ये जो भी डोनेशन आया सारा सब पेमेंट किया, क्लियर करके तो बर्मा छोड़ गया बाबू। जी जी जी। 1945 अप्रैल 24 में वहाँ से जाने के पहले से सारा क्लियर कर दिया। जी जी, सब क्या देना के, हाँ क्लियर, ड्यूज हमेशा क्लियर रहते थे। जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेते थे, उसका ड्यूज हमेशा क्लियर रहते थे। और जो युद्ध बर्मा से लेकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी युद्ध हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द आज़ाद हिंद फौज सोल्जर्स, उसमें से 26,000 जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेना थे, उनकी वीरगति हुई, शहीद हुए। और ब्रिटिशों के 2 लाख ब्रिटिशों के इन्होंने मार गिराए। अच्छा, बीच में आपसे अब बातें करते हुए एक लक्ष्मी पांडा के बारे में बात चल रही थी, तो आप लक्ष्मी सहगल जो, वो तो मैं भी चलेगा नहीं, वो उड़ीसा में जो लक्ष्मी पांडा, जो एक हमारा जो स्वतंत्र सेनानी, एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारे 1,40,000 जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैन्य थे, उनमें से बहुत ही गिने चुने 1-2 लोग ही इंडियन आर्मी में वापस लिए, या लिए नहीं है, गिने चुने 1-2, बाकी सब कुछ लिया, तो बाकी सब ऑब्लिवियन में रहे। और जिन लोगों ने पूरा अपना सब कुछ नौछावर सब कुछ दान कर दिया,
तो आज़ादी के बाद उनके पास क्या रहे? अपने घर भी बहुत लोगों के, कई लोगों के पास अपना घर नहीं था। तो इनमें से लक्ष्मी पांडा जो उड़ीसा में, उन्होंने कई साल तक घरों में बर्तन साफ करके अपना जीविका पाल रही थी। तो जब इस बारे में डिस्कस हुआ तो पिल्लाई दादाजी को बहुत, उनको रोना आ गया था उनके बारे में। तो आप थोड़ा सा बताएंगे जो आजादी के बाद फोटो को देखा था ना, जी 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 मैगजीन में, जी जी, तो उनकी जो स्थिति था इस तरह, और कितने हजारों जो हमारे आज़ाद हिंद फौज के वेटरन्स को यही स्थिति रही होगी। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या स्थिति रही, जो INA सर्वाइविंग INA वेटरन्स। 47 में या नहीं? जी जी 47 में मैं तो बर्मा में थे। आज़ाद होने के बाद में मैंने मिनिस्ट्री में काम किया था, फॉरेन मिनिस्ट्री बर्मा में। पढ़े लिखे। जी जी, यहाँ 1971 को आए आप? 71 में मैंने आया बेटा। लेकिन वहाँ से आपको मतलब ये सब पता चल रहा था कि क्या स्थिति हो रही होगी, क्या जो हमारे सेना को पहले से भी हिंदुस्तान प्रोग्रेस हो रहा है ब्रिटिश जाने के बाद। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के जो भी जो सेना थे वो लोग बहुत ही, वो लोग कोई मदद नहीं दिया, कोई मदद नहीं दी, पूछा भी नहीं। उस 26,000 आदमी मर गया था, इसके परिवार क्या हुआ करके वो भी ये लोग पता नहीं किया। अच्छा, 26,000 जो वीरगति प्राप्त हुई उनके जो परिवार का तो लोग को देखभाल करना है ना। जी जी, उनका भी कोई सरकार ने कोई खबर नहीं ली है कि नहीं? ठीक है, वो भी तो हिंदुस्तान नहीं है, विदेशी नहीं है। ये किसका गलती है? कांग्रेस गवर्नमेंट का बेटा, माफ करना। कांग्रेस INA के है विरोध करते थे, नेहरू जी ने और इंदिरा जी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आने के बाद में हम लोग को थोड़ा इज्जत मिल रहा है, पूछते हैं सब चीज़। पहले कौन पूछ रहा था INA वाले का? कोई नहीं। जी जी जी, उनका पाटा अब इसका आखिरी तक पेंशन नहीं मिला, ऐसे मर गया वो पांडा, लक्ष्मी पांडा। वो घरों में बर्तन साफ कर रही थी अपना जीविका पालने के लिए, कोई रिकॉग्निशन किसी को पता ही नहीं था। वो जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, वही देश के लिए काम किया, बाद में क्या मिला? दो जूठे बर्तन साफ करके मांझ के अपना जीविका पाल रही थी। एक मानवती आर्या करके वो INA का था। मानवती आर्या जी, कानपुर में रहती थी। अच्छा, मैं डॉक्टर लक्ष्मी के साथ थी, मानवती आर्या। और यहाँ दिल्ली में किया था लेफ्टिनेंट, क्या नाम था कहने से, बनपुर के मेरे दोस्त था वो। मर गया ना बेटा, सरोजिनी नगर। मिसेस मेहता। हाँ, मिसेस मेहता। जी 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 जी, वो भी सब, वो बहुत बड़ा पैसा वाली था बर्मा में जी। मिसेस मेहता जी, गांधी जी बर्मा आने से उनसे ही घर में ठहरता था। अच्छा, मेहता जी के घर में गांधी जी ठहरते थे। तो गांधी भी, ऐसा सुनने को मिला कि गांधी भी रेगुलरली रंगून विजिट करते थे। तो उनका कोई रोल रहा होगा इसमें, या जैसे वो क्यों जाते थे वहाँ? जी, गांधी क्यों जाते थे वहाँ? लोगों से क्या बातें करते थे रंगून में या जो बर्मा में? रंगून में ऐसे अपने ऐसे मिलने जाते थे, हालचाल कैसे है वहाँ का, बर्मा का भी कैसा हालचाल है, कैसा हिंदुस्तान रह रहा है, सब देखने के लिए आ जाते थे। देखने के लिए जाते थे। लेकिन किसी को, मतलब जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरित किया लोगों को कि अपना खून देकर भी हमारे देश को आज़ाद करना है, इस तरह की गांधी का कुछ ऐसा था नहीं? किसको नहीं किया, झूठ नहीं बोल रहा, वो तो महात्मा। जैसे ये भी कहा, जैसे हमें तो स्कूलों में हमने यही पढ़ा, नेताजी ने जगाया है ना हम लोग का,
हाँ, पहले तो सो रहे थे हम लोग, तो क्या क्या आज़ादी, क्या कोई पता नहीं था। हाँ? जी जी। जैसा हमें स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि अहिंसा ने हमें आज़ादी दी, चरखा ने हमें आज़ादी दी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बेटे आप तो पढ़े लिखे, मैंने क्या करूं, देखो वहां से बंदूक लेकर के मार रहे हैं, हिंसा 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 जाने से वो रोक देगा? फायरिंग करने वाला रोक देगा? नहीं रोकेंगे। वो तो मारेगा। इसलिए वो ईंट का जवाब ईंट देते हो। ये बाबू बोस ने किया, ये ठीक है, कैसे भगाया उसको, ऐसा तरीका से भगाने से तो भागेगा। अहिंसा से भागने वाला नहीं है बेटा। मैं भी बुद्धिज्म हूँ, है? मैं अहिंसा 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 बैठने से खाना मिल जाएगा? है? वो दुश्मन मेरे का छोड़ देगा ऐसे? हैं? ये तो बोलने वाला बोलती है। गांधी का तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो रहा है 1942 में, वही उसी में उनका जो रोल था वो अंत हो गया। और जो अहिंसा के पुजारी बताया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में कम से कम 1.5 लाख लोगों को ब्रिटिशों के फेवर में युद्ध में जाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। कितने लोगों को जगह 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 जाकर गांधी ने हाँ वर्ल्ड वॉर 1 के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय के जो थे उनसे मिलकर फिर 1.5 लाख करीब उनके वजह से, क्योंकि वो लीडर थे उस टाइम, मास लीडर, तो उनकी वजह से 1.5 लाख भारतीयों ने फौज में भर्ती हुए ब्रिटिशों के फेवर में विदेश में जाके लड़ाई की और 70,000 लोग जान गंवाए। तो अहिंसा की अगर पुजारी होता तो अपने ही देश के लोगों को थोड़ी ना भेजते वो। तो ये तो ऐसे ही नाम में है कि अहिंसा ने हमें आज़ादी दी। उनके तो जो रोल था वो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही खत्म हो गया। उसके बाद तो उनका कोई सीन ही नहीं था। क्यों मारा उसको? उसके बाद तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। नहीं, नाथूराम क्यों मारा उसको? हाँ, मुस्लिम लोग इतना अन्याय कर रहे हैं, उसको देखते रह रही है, इसलिए उन्होंने नाथूराम उसको मारा था। जी जी। और आपके तरफ से आपको कुछ नेताजी के बारे में और जो भी ऐसे जो में हम लोग जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया, ऐसा कुछ है आप बताना चाहेंगे तो आप बता लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी का कोई ऑफिसर हो, कोई सिपाही हो, कोई बीमारी हो गया अस्पताल में, ये खुद ही अपने हाथ में खाना बना के, मिठाई बना के खुद ही ले जाकर खिलाता है। नेताजी बोस? नेताजी। अच्छा, ये भी पहली बार जानने को मिला। कोई भी आजाद हिंद फौज के सेना में से किसी को भी बीमार हो तो वो खुद बना के ले जाते थे, खिलाते थे। ये भी पहली बार जानने को मिला। ये सही बात है। इतना बहुत प्यार करते थे अपने फौजियों का। उनका तो देखिए, उसका जीवन पर देश के लिए न्यौछावर क्या कुछ कमाया। नेताजी ने कुछ कमाया था? माँ का, बाप का, परिवार का, सब अपने देश के लिए उन्हें कुर्बानी किया। हाँ? वो इंसान कैसा मन, उसका मन है, चित मन है, अरे कि प्यार करते हैं। बच्चा का देखने से भी इतना प्यार करते हैं सबसे। और तो हमारा तो बेटा नहीं, आप लोग तो बेटा है हमारा। हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा आप लोग का है, ऐसा कहता था। बोस जी के बारे में और कुछ आप बता रहे थे? रासबिहारी का एक बेटा था, उसका नाम सोनान। तो जापानियों ने क्या क्या, सिंगापुर का वो पानी का जहाज कैसा टूटाना, बड़ा सोच समझ के इसमें सुसाइड, अपने सुसाइड करके इसके कैसे भी मारना। तो वो राजबिहारी बोस मतलब था, मैं करूँगा ये काम। उसका नाम सोनान ने बोलता, बोस का बेटा, उसका बीवी जापानीज है, तो मतलब मैं करूँगा इसका।
उन्हें क्या किया, हवाई जहाज पूरा बम भरा करके उस शिप में सबमरीन थे वो? सबमरीन नहीं है, पूरा हवाई जहाज थे चिमनी में एकदम। चिमनी जो था वो जहाज का चिमनी था, पानी पूरा जहाज? बम है ना अच्छा। फ्लाइट में, और तो फटा दिया, 2 टुकड़ा हो गया था। अच्छा, ब्रिटिशों का जो पानी का जहाज? पानी का जहाज, वो वार का जहाज था उसका। अच्छा, वार जहाज। वेल ऑफ किंग्स उसका नाम था, आप सुना होगा ना, वेल ऑफ किंग्स। वहाँ कितने ब्रिटिश लोग होंगे वहाँ? कितने लोग होंगे उसके अंदाजा नहीं है? हजारों में होंगे, हजारों की संख्या में। सब चीज उसमें है, हवाई जहाज का है, सब चीज पूरा। तो और एक चीज़ बहुत अहम जानकारी मिली, जो रास बिहारी बोस जी के जो बेटा था, उन्होंने भी हमारे देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, वीरगति प्राप्त हुई। वो ब्रिटिशों की जो पानी जहाज थे वहाँ, वो फाइटर पायलट थे जापानीज आर्मी के, तो वो उस जहाज़ में आके सुसाइड कर लिया। ताकि वो ब्रिटिशों के जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर था उस जहाज़ में, और ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो सब सत्यानाश हो गया। अच्छा, रंगस्वामी माधवन दादाजी भारत में रहते हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है अभी भी, और वो अपनी बेटी के घर में रहता है। और उनके पास 200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन हुआ करते थे शिवागंगाई तमिलनाडु में। तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई में जब वो वहाँ बाहर व्यस्त थे आज़ाद हिंद फौज में, तब उसके बाद यहाँ सब उनकी ज़मीन हड़प लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। और इसके बारे में कुछ बताएंगे? वो कैप्चर कर दिया, हमारा कितना जमीन था ना, लैंडलॉर्ड नहीं है। जी। ये उनका लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी वाले जी। वो सारा जमीन लेकर के बांट लिया। जी। एक आदमी 10 एकड़ जमीन ऐसा ले लिया वो लोग। तो उनके जो बहुत ज़मीन हुआ करते थे बर्मा में, वो सब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने दान कर दिया आज़ाद हिंद फौज में। जी। तो आप आज़ाद हिंद फौज के हथियार जो थे, आप कुछ बैटालियंस बता रहे थे, हथियार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी बता दें ना। हाँ। फर्स्ट एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी, अच्छा। सिटांग रिवर करके दुश्मन उस जगह में है। सेकेंड एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी है वो लोअर बर्मा में। थर्ड एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी मंगलाडोन रंगून में जी, हवाई जहाज को मारने का। जी। और फोर्थ एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी वो भी मंगलाडोन रंगून में जी। उसका कमांडर का नाम ना बिशन सिंह जी। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो कलेवा एंड यू जी। वहाँ था मेजर खजान सिंह, ये आर्चनी का रहने वाला, यहाँ आर्चनी करके एक जगह है। जी। वो मेजर खजान सिंह का अंडर था वो। और सेकेंड मोटर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कंपनी मैंडले एंड कलेवा एंड मेजर अरनाम सिंह। जी। और एंटी टैंक कंपनी जी। वो भी मंगलाडोन कैंप बर्मा में था। जी। कैंप। और ऑर्डिनेंस कंपनी वो भी रंगून में था। ऑर्डिनेंस कंपनी सप्लाई कंपनी वो भी रंगून के अंदर में था। अच्छा। अभी मैप का अंदर में है ना वो। अच्छा, आपने 2 मैप हमें देखने को मिला, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। कहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, सब उसी के अंदर में। जी। और देश के युवा के लिए आप कुछ बता रहे थे? युवा को मैंने बोला अभी आज़ादी तो आसानी से नहीं मिला। जी। आज़ादी खून दे करके लिया। कितने आदमी मरा आपका तो पता है, 26,000 रुपया देश के लिए खून बहाया। जी। उसके परिवार का बारे से कोई भी सरकार का बीच तक कुछ नहीं पूछा, क्या उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बीवी क्या कर रहा है, वो कैसा जी रहा है, वो नहीं पूछा अभी तक। अभी आने वाला पीढ़ी है वो देश का
कायम रखो, देश को संभालो, देश का हकदार है लोग को। हाँ? जी जी और कोई दुश्मन का देख करके डरना नहीं है, पाकिस्तान का देख करके डरना नहीं है, चाइना का देख कर डरो बात। नेताजी ने काम किया, ऐसे काम को दो आने वाले पीढ़ी, ये मैं बोल के चाह रहा हूँ। जैसे चर्चा के दौरान, ऑफ द कैमरा भी चर्चा के दौरान आपने कहा किस तरह रास बिहारी बोस जी का कितना बड़ा योगदान रहा देश के लिए, उनका बेटा ने भी देश के लिए अपनी जान गंवा दी। तो जो आईएनए का बेस जो बने थे वो रास बिहारी बोस जी ने बनाया था बेस, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाले। तो आपने अभी चर्चा में कुछ आपने कहा था कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तो हमें स्टेचू है, हाँ। तो रास बिहारी बोस जी का भी स्टेचू के बारे में आप बता रहे। रास बिहारी बोस का भी स्टेचू होना चाहिए। नेताजी के लिए स्टेचू कौन बनाया? दिल्ली में, दिल्ली का राजधानी का चीफ मिनिस्टर साहेब सिंह वर्मा, उन्होंने उस जगह का नाम क्या गणेशा? हाँ नहीं, टिकरी रिपोर्ट नहीं, रिंग रोड में मोहन प्लेस में नेताजी के स्टैचू उधर भी लगा पहले से। मोदी लगाने का पहले से उन्होंने लगा साहब सिंह वर्मा ने। जी 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 जी। और मेरे ख्याल टिकरी बॉर्डर में भी हो सकता, वो इलाका वो साहब सिंह वर्मा का है ना। वो बहुत काम किया साहब सिंह वर्मा ने, बहुत अच्छा आदमी था। कभी भी चले जाओ, क्या काम है, आ जाओ बैठो बताओ। ऐसा चीफ मिनिस्टर से मिलना बड़ा मुश्किल है। जी जी, इतने सारे अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चरण स्पर्श। जीते रहो मेरे। और आपसे मिलकर ऐसा लगा कि स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सिंबॉलिक उनकी दर्शन हुई। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्य मानती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।